हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने सेल्स इनवॉइस में पेमेंट रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। होता क्या है, कई बार आपके पास आपका कस्टमर्स आते हैं और आपसे सामान खरीद के ले जाते हैं। कैश में पेमेंट करके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपसे किसी भी कंपनी का, चाहे फ़ोनपे का हो, गूगल पे का हो, वो आपसे क्यूआर कोड जब आपसे मांगते हैं और ऐसे में यदि आपके पास क्यूआर कोड का मशीन या फिर क्यूआर कोड आपने अपने दुकान के अकाउंट्स के लिए नहीं रखा है और आपसे आपका कस्टमर, जनरली आपके पास ऐसा होता है कि एक कस्टमर, दो कस्टमर, कोई भी आ रहा है और आपसे बार बार आपसे क्यूआर कोड मांग रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप जिस कस्टमर को सामान सेल कर रहे हो उस कस्टमर को जो बिल आप दोगे सेल करने के टाइम पे, उसी इनवॉइस में पेमेंट रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड लगा के आप दे सकते हो। तो चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में और हम यहाँ से देखते हैं कि कैसे हम गेटवे ऑफ अपना जो भी पेमेंट गेटवे है वो हम लोग लगा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली से F11 को प्रेस करना होगा। F11 प्रेस करने के बाद आपको जाना होगा, लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिखा है, जहाँ पे लिखा है इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसा आप इसको यस करेंगे, आपके पास एक मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप आपका कंपनी का जिस भी बैंक का यूपीआई आपके पास बना हुआ है, आपके पास, जैसे कि एग्जांपल का मैंने कहा कि एसबीआई का है मेरा, एसबीआई में मान लें कि फ़ोनपे मेरा चलता है जिसका यूपीआई मेरे पास है, तो मैंने एसबीआई फ़ोनपे का एक यूपीआई बना लिया। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पेमेंट के मेथड है यहाँ पे, चाहे आप पेयू या रोज़र पे अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यूपीआई को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट किया। अब यूपीआई आईडी आपसे पूछेगा, आपके जो भी यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मेरा जो भी यूपीआई नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, यूपीआई नंबर है जहाँ पे जिसका डिटेल मैं यहाँ पे डाल दिया। तो ये मेरा यूपीआई आईडी हो गया। इसी आईडी से मेरे पास कस्टमर का पेमेंट रिसीव होगा। अब यहाँ पे मर्चेंट नेम, जिस नाम से आपका प्रोफाइल का डिटेल, आपका बैंक डिटेल आपका बना हुआ है, जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट मेरे कंपनी के नाम से है एमएफजी सॉल्यूशन लिमिटेड, तो मैंने एमएफजी सॉल्यूशन लिमिटेड ही रखा है। अभी यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सेव क्यूआर कोड वाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट। जब भी आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे या फिर आप जब भी अपना ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आस्क एवरी टाइम यस और नो। तो आपको यहाँ पे आस्क एवरी टाइम रखना है। जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे या रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपसे वो बार बार पूछेगा कि क्या आप इसका क्यूआर कोड जनरेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल का। यदि आप इस यूपीआई एसबीआई के अलावा मान लीजिए आपके पास किसी और बैंक का भी यूपीआई है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाना है और इस वाले ऑप्शन को यस करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप इसको यस करके आगे बढ़ेंगे, ये वाला ऑप्शन सेव हो जाएगा और नया मर्चेंट प्रोफाइल आपको सेम एज इट इज ब्लैंक आ जाएगा भरने के लिए। फिलहाल मुझे नहीं बनाना है तो मैं इसको नो पे सेट करके एंटर एंटर एक्सेप्ट करा दे रहा हूँ। इतना करने के बाद इस स्क्रीन को आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको जाना होगा वो गेटवे ऑफ टैली से अल्टर वाले ऑप्शन में, यहाँ से जाना होगा आपको वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से सेल्स को, और सेल्स वाउचर में जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट से सेकंड नंबर में आपको दिखेगा जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। यस करने के बाद एंटर एंटर एक्सेप्ट करा सकते हैं। यदि आप अपना जो भी इनवॉइस है यदि आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप वाउचर आप आफ्टर सेविंग वाले ऑप्शन को यस कर सकते हैं। व्हाट्सअप से यदि आप बिल भेजना चाहते हैं तो इसके लिए एक एपीआई रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको परचेस करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप के वाउचर के ऊपर भी यदि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे यहाँ कमेंट में सेंड करें। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे आप यदि बाय डिफॉल्ट अपने बिल में जिस बैंक का डिटेल पे करना शो करना चाहते हैं, अकाउंट डिटेल वगैरह, तो आप यहाँ से आप उस बैंक को, यदि एक ही बैंक है जो बाय डिफॉल्ट आपके कंपनी में आए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास मल्टीपल बैंक का ऑप्शन है, मल्टीपल पेमेंट यूज़ करते हैं, तो इसको बाय डिफॉल्ट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। इतना होने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद यदि आपका कस्टमर न्यू है तो आप नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका कस्टमर ओल्ड है, पुराना ही है, तो आपको यहाँ पे नया लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं एक नया लेजर क्रिएट भी कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के मैंने यहाँ पे ले लिया रवि प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कस्टमर है हमारे, जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं। ये हमारे कस्टमर है, सनी डेटर के अंदर हो जाएगा। ये आपको इसको सनी डेटर में सिलेक्ट करना है। मेंटेन बिल बाय स्टाइल, यदि आप चाह रहे हैं कि बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो इसको यस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पार्टी कहाँ का है उसका एड्रेस आप सेट कर सकते हैं। एंटर करते हैं आपको इसको
एक्सेप्ट करा देना है। व्हाट्सअप नंबर यदि आपको देना है तो दे सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल मोबाइल नंबर्स है उस कंपनी का, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंटर करते हुए जाना है, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद आपको वापस आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में और फिर चले जाना है आपको वाउचर्स में। अब यहाँ पे आके प्रेस करना है F8 सेल वाउचर में आपको आ जाना है। अब जिस पार्टी को आप सामान सेल कर रहे हैं उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने रवि प्राइवेट लिमिटेड का नाम सेलेक्ट किया। रवि प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे एंटर करते आगे बढ़ेगा आप यहाँ पे सामान सेल करें तो आपको सेल सेलेक्ट करना होगा। कॉस्ट सेंटर हमको एप्लीकेबल नहीं करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं CPU सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो CPU के लिए कहाँ पे हमारा CPU है, तो मैंने कहा फिनिश गुड्स प्लस मेरा CPU है। मैं यहाँ पे 5 CPU सेल कर रहा हूँ, जो कि एक CPU का रेट मेरा 25,000 है, तो मैंने 25,000 लिया। टोटल 1,25,000 का सामान मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। एंटर करते हुए जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। न्यू रेफरेंस रेट होगा, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे एंटर एक्सेप्ट कराएंगे अब आपसे ये स्क्रीन में पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड। यदि आप यहाँ पे यस करेंगे तो तुरंत जनरेट हो जाएगा, और यदि नो करेंगे तो आपको जनरेट बाहर से करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। यस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रवि प्राइवेट लिमिटेड का नाम सेलेक्ट हो गया और 1,25,000 के यहाँ पे अमाउंट भी जो पेंडिंग है वो आ रहा है। यदि आप 1,25,000 का ही पेमेंट रिसीव बना के देना चाह रहे हैं तो 1,25,000 सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें से आधा अमाउंट देना है या 25,000 देना है, 50,000 देना है, तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे मैनुअल टाइप करके चेंज कर सकते हैं। एंटर एंटर एक्सेप्ट कराना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे एक मैसेज आ जाएगा QR कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। प्रेस एनी की पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। पेजअप करोगे, कंट्रोल P को प्रेस करोगे, प्रीव्यू पे जाओगे और एंटर करोगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे रवि प्राइवेट लिमिटेड के लिए यहाँ पे आपका एक QR कोड जो है जनरेट होके आ जाएगा। अब इसको स्कैन करेगा रवि प्राइवेट लिमिटेड और आपको पेमेंट 1,25,000 का तुरंत उनके फ़ोन पे या गूगल पे में शो कर देगा। आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी QR कोड जनरेट करना है, पेमेंट लेना है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे आते हैं गेटवे ऑफ टैली से, और इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आप वाउचर में आ जाइए। यहाँ पे वाउचर में आने के बाद मान लीजिए आप QR उधार में जैसे आप सेल कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे रवि आलोक प्राइवेट लिमिटेड के लिए हम यहाँ पे सेल बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेल बनाया आलोक प्राइवेट लिमिटेड के लिए सेल कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर करते जाते हैं। यहाँ पे भी CPU हम सेल कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे CPU सेल कर रहा हूँ इनको। एक CPU मेरा फिनिश गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ है, मैं एक CPU इनको सेल कर रहा हूँ 25,000 का। अब एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट करा दूंगा। जैसे हम इसको एक्सेप्ट कराते जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे फिर से ये पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड। मैं इसको कर देता हूँ नो, मैं यहाँ पे जनरेट नहीं करना चाहता, इसको मैंने नो कर दिया। वो जो ट्रांजेक्शन हमारा ये आलोक प्राइवेट का पास हो चुका है। अभी मैं इसको कंट्रोल P पे प्रेस करूंगा, प्री पे क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे QR कोड जनरेट होके नहीं आया है। अब आप मान लीजिए बाद में चाह रहे हैं इनका QR कोड आलोक प्राइवेट लिमिटेड के लिए जनरेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आप आएंगे। यहाँ से आपको प्रेस करना होगा Alt+Z, एक्सचेंज वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अदर वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे पार्टी का लिस्ट आ जाएगा, जिस पार्टी के लिए आपको जनरेट करना है उस पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आलोक प्राइवेट लिमिटेड के लिए 25,000 का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। फिर यहाँ पे डू यू वांट टू जनरेट, मैंने कहा यस। यहाँ पे आप जनरेट सक्सेसफुली हो गया। अब आप इस पार्टी का डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले में जाए, अकाउंट बुक में जाए, और यहाँ से ये तो आप डायरेक्ट सेल रजिस्टर से भी आप इस पार्टी का देख के आप यहाँ से ले सकते हैं आलोक प्राइवेट लिमिटेड का, और कंट्रोल P कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जब करेंगे F4, अब आप यहाँ पे देखेंगे QR कोड जनरेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा जब भी आप इस पार्टी का किसी भी पार्टी का जब आप सेल का लेजर आप बनाएंगे और सेल इनवाइस करने के बाद जब भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन को प्रिंट करेंगे, तो उससे पहले एक बार कॉन्फ़िगर में आपको चले जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में आप जब जाएंगे यहाँ पे शो मोर वाले ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जब शो मोर वाले ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखेंगे पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन आता है, मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट का। तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है लिंक एंड QR कोड को। यदि आप QR कोड रखेंगे तो वहाँ पे QR कोड आएगा। लिंक एंड QR कोड करने से लिंक भी जनरेट होता है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ QR कोड जनरेट करना आपको बताया हूँ। यदि आप चाह रहे हैं कि लिंक भी जनरेट करना बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि लिंक भी कैसे जनरेट करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे सिर्फ आज आपको QR कोड ही बताना था, जो कि आज मैं बता दिया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।